भी इंशाल्लाह जब करेंगे तो अब ये भी आप अब यहाँ पे भी कुछ लोग कमेंट करने आ जाएंगे, आपने बोल दिया अभी शादी होगी। तो भाई जो निकाह होता है ना, सबसे अहम चीज़ ये होती है। यहाँ पे लोग तो पहले घूमते फिरते रहते हैं, रहे भी हैं कि आप लोगों ने खुद देखा होगा वीडियोस में, काफ़ी लोग ऐसे कपल हैं जो शादी से पहले वीडियोस भी बनाते हैं, बाद में फिर वो शादी करते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया भाई। मैंने पहले निकाह किया है, फिर वो मेरे साथ आके बात भी की है। मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं लगाई, ना मैं उनको जानता था, ना मैंने देखा हुआ था। जब मेरा निकाह हुआ था तब भी देखा था, पहले भी आप लोगों से मैंने ये बात शेयर की थी। तो बाकी अभी भी आप लोगों के दिल में कोई सवाल है तो करते रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात। मैं तो अपनी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी कोई हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और ये मेरी कोई नेकी थी जो अल्लाह पाक को मेरी नेकी पसंद आई है, जिसकी वजह से मुझे हीरा जैसी वाइफ अल्लाह ताला ने अता की है, अल्हम्दुलिल्लाह। जब अभी इमरान भाई भी आ गए हैं। हाँ भाई, बात करेंगे यतीम वसीम की। आखिर यतीम वसीम बेशर्मी की सारी हदें पार कर गया, अपनी औकात ही भूल गया। आए आज मिलकर इसको इसकी औकात याद करवाएं। अपनी बीवी के नारे लगाना, अपनी बीवी के हुस्न की तारीफें करना, उसके हुस्न को यूट्यूब और टिकटॉक पे सेल करना, और दोनों नंदे भाभी के रंग की, भाभी की गुड़िया होने की यकीन दहानी क्यों करवाना शुरू हो गई। वसीम ने फिर सोनिया के बारे में क्यों बकवास की, और सोनिया की शादी के बाद कल पहली वीडियो आई, यानी पहला व्लॉग आया। क्या सोनिया ने अपने शोहर के साथ बोला और क्या कहा? क्या सोनिया को अपने रवैये में तब्दीली इख्तियार करनी चाहिए, या सोनिया ने जो अपनी वीडियो शेयर की वो बिल्कुल ठीक थी? आज कुछ सोनिया को समझाने की कोशिश करेंगे और वसीम की छतरौल करेंगे, उसको आईना दिखाएंगे कि आखिर उसने सोनिया और सोनिया के हस्बैंड पे उंगली क्यों उठाई। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नया है, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, आपने यतीम की वॉइस सुन ली होगी। आखिर यतीम अपनी यतीमियों से और अपनी बगैरतियों से बाज नहीं आएगा। ये तो वही हिसाब हो गया ना, सुनाना तीनू तो कहना नू नू, या कहना तीनू तो सुनाना नू नू। अपने ऐबों पे, अपनी बेशर्मियों पे, अपनी बगैरतियों पे और अपनी बुजदिली पे और अपनी औरत की कमाई खाने पे पर्दा डालने से क्या सोनिया और सोनिया के शोहर पे उंगली उठाएगा तो क्या लोगों को समझ नहीं आएगी? आखिर ये किसकी तरफ इशारा किया गया कि मैं निकाह से पहले नहीं घूमा? लोग तो निकाह से पहले वीडियोस बनाते हैं, आपस में मिलते हैं, आपने चैनलों पे देखा होगा। मैंने तो पहले निकाह किया फिर मैंने ये काम किया। भाई, जब निकाह हो जाता है तो फिर पीछे कुछ नहीं रह जाता। रुखसती तो एक रस्म होती है। आजकल पता नहीं यतीम को और सिकंदर को इस्लाम इतना याद क्यों आ रहा है, हदीसें इतनी क्यों याद आ रही हैं और क्यों दिखाई जा रही हैं। या ये कह लें कि जब से सोनिया की शादी हुई है, ये पूरा टब्बर यानी सिकंदर और वसीम का टब्बर रोता हुआ नजर आता है। नॉर्मल भी बात करें तो ऐसे लगता है अभी रो देंगे। यतीम भैया साहब, आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती कि लोग शादी से पहले घूमते हैं। जब आपकी जिंदगी से सोनिया निकली थी तब आपने भी अफसाना के साथ कितनी वीडियो बनाई थी। वो अफसाना भी तो आपने ही लिखा था। लोगों को गलत फहमियां थी, लड़की वाले आगे खुद रिश्ता लेके खुद रिश्ता देने, क्या क्या नहीं आपने कहा। हालांकि वो अपने चैनल पे और टिकटॉक पे डांस करती हुई, मुजरे करती हुई नजर आई, पर आप यहाँ उसकी शराफत की और अपनी शराफत की दुहाइयां देते रहे और आप ये कहते रहे ये अपना फेस नहीं दिखाएगी। आपने तो बहन कह के मशूक बताया लोगों को,
उसको कैमरा के पीछे बहन कहते थे, जब उसके साथ टिकटॉक और व्लॉग शेयर करते थे ऐसे ही फील करवाते थे जैसे आपके साथ वो निकाह करने आई है, आपकी उसकी सेटिंग चल रही है, वो आपकी माशूक है। तो आपने भी तो ये सारी खच्चे मारी ना। अफसोस कि आपकी खच्चे परवान ना चढ़ी। आपके यूट्यूब चैनल को सोनिया के अलावा कोई वायरल ना कर सका। आपने भी बड़ी मशीनें अपलोड की अपने चैनल पे, पर आपको कोई भी ऊपर ना ला सका। अगर आज भी आप व्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप सोनिया के और सोनिया की फैमिली के मुताज हैं। ना ना कहते हुए भी बार बार उसी चैप्टर पे डिस्कस करते हैं, उन्हीं के कंटेंट को आप लेके आते हैं। ये आपने जो कल बात की कि मैं निकाह से पहले नहीं घूमा, आपने निकाह से पहले भी और सोनिया के साथ निकाह के बाद भी जो जो हराम ज़िंदगियां की हैं हमारे चैनल पे प्रूफ सबूत के साथ पड़ी हैं। फिर इतना शोरगुल क्यों अपनी औकात बार बार दिखाते हो और हमें अपनी चित्रोल करने पे मजबूर करते हो? वैसे ही आके हमसे रिक्वेस्ट कर दो कि प्लीज मेरे पे रिएक्शन करते रहे ताकि मेरा चैनल ट्रेंडिंग पे रहे। अफसोस कि आपकी गाय तो बैठ गई, पर आप हैं कि बैठने का नाम नहीं लेते। आपके घर के जानवरों को शर्म आ गई, पर आपको तो शर्म आनी नहीं। अब बात कर लेते हैं हीरा जी की। आखिर हीरा जी ने रुलाया भी, हंसाया भी, और वसीम के मुर्दा चैनल में ऐसे एक मसूर के दाने जितनी जान भी खाना। तो यूट्यूब के साले यतीम, तुझे कहा किसने? हम कौन सा तुम्हारा हीरा, मंडी का हीरा देखना चाहते हैं? हम लिलियां ले रहे हैं या सब्सक्राइबर आके कह रहे हैं कि फेस रिवील करो, हमें दिखाओ? हैं खुद ही सवाल खुद ही जवाब। मेरी बीवी चिट्टी गोरी, मेरी बीवी बड़ी सोनी और मोटा हाथियों का गुड्डा और डाकू रानी भी बैठी, हमारी भाभी पढ़ी लिखी, हमारी सोनिया की दफा भी। ये तुम्हारी दोनों चेलियां मोटी और डाकू रानी ऐसे ही उल्टियां करती थी, ऐसे ही तुम खच्चे मारते थे जो आज तुम हीरा के नाम की खच्चे मार रहे हो। उसको यूट्यूब पे दिखाओ या ना दिखाओ, पर उसको सेल्स जरूर कर रहे हो, लोगों के दिलों के टल जरूर खटखटा रहे हो, बार बार उसका हुस्न बता रहे हो। पर बहन भाइयों, यहाँ ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। अगर इसकी बीवी इस काबिल होती, इसकी बीवी इतनी हसीन होती, तो क्या ये सोनिया के साथ मुकाबला ना करता? आपने शादी की तैयारियां देखी, डेट की तैयारियां देखी, हर चीज सोनिया को मात देने के लिए साथ साथ ये मुकाबले में लगा रहा, डेटें फिक्स होती नहीं, हर चीज। तो क्या ये अपनी बीवी के अगर दिखाने के काबिल होती? ये ना दिखाता। जिसने खानी बहनों की कमाई और बीवियों की कमाई है वो ये अल्फाज बोले तो अच्छा नहीं लगता है। बेचारे केड़े बिजनेसमैन ने है थे हाथ वाले यूट्यूबर ही ने ना, बुढ़िया के सिर ते इन्होंने चैनल ग्रो कराए, बुढ़िया के सिर ते इन्होंने कार ते मोटरसाइकिल बनाईया। हुण उन्हां बुढ़िया ने उठ के गल्लां करते ने, करन क्यों ना? उस ही बुढ़ी की वजह तो हीरा ने ते वसीम ने व्यूज लैने ने ते टुक्कर खाना है। ये तो सब कुछ क्लियर हो गया। इतनी आज के लिए यतीम भैया काफी है या कुछ और भी? इतना इस्लाम और हदीसें हमें ना याद करवाओ, उस पर तुम अमल करो, क्योंकि तुम थूकते हो फिर वो ही चाटते हो। उन्होंने तो खामोशी इख्तियार कर दी, पर तुम्हें तो लूज मोशन लग गए। ट्रे में रख के बार बार पेश करते हो, कभी उसकी बैग दिखाते हो, कभी उसके हाथ दिखाते हो, कभी उसको पाँव दिखाते हो, कभी उसके नाम के थंबनेल लगाते हो। अगर इस्लाम इतना ही याद आ गया है तो ये भी याद होना चाहिए कि बीवी की आवाज भी दूसरे मर्द को नहीं सुनानी चाहिए। एक ही हो जो इस्लाम के अद्धा तू फॉलो कर रहे हैं, अद्धा तू फॉलो नहीं कर रहा। लख दी लानत तेरी व्लॉगिंग करने ते तेरे घर दे जानवर बह गए ने, हुण तू ही बह जा कर। पहले भी तू कभी उठिया नहीं सै, बैठा नहीं सै, हुण भी बह जा, ठीक है ना? ज्यादा उल्टियां ना कर, नहीं तो फिर तेरिया कलाबाजियां लगनियां शुरू हो जाएंगियां कि तू कित्थों बोलना ते क्यों बोलना। फिर असीं हीरा दा भी बायोडेटा कट के लिया देना, रख देना सामने। असीं ते तवज्जो ही नहीं तेरे वाल देंदे पे। असीं तेरी हीरा वास्ते खीरे खरीदण डे आ, तवज्जो ही नहीं असीं देण डे कि तू किहड़े नाम दा हीरा खीरा लेके आया है कि असीं ओहदा बायोडेटा कटिए। तुम्हें पता है ना, रिएक्शन वाले सारा दूध का दूध पानी का पानी करके सामने रख देते हैं। मेरा ख्याल है आज के लिए भाई साहब के लिए इतना काफी है, क्योंकि अम्मा भी बीमार है, गाय भी बैठ गई है, अब ये नाकाम कोशिश कर रहा है उठने की। तो क्या सोनिया के गाइजो और मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या आप इस यतीम को उठने देंगे?
हरगिज नहीं, क्योंकि ये बगैरतियां कर रहा है। अब बात कर लेते हैं जी थोड़ी सी सोनिया की। शादी के बाद सोनिया का कल एक व्लॉग आया, रूटीन वाइज ठीक है, वो पहले से उसने शॉर्ट बना बना के रखे हुए थे और जो उसने अपनी पब्लिक के साथ शेयर किए, काफी अच्छा लगा। दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी, दोनों की स्माइल देख के, दोनों का बात करना ठीक देख के अच्छा लगा। पर सोनिया साहबा की जो बदतमीजी थी वो हमें थोड़ी सी हजम नहीं हुई। सोनिया जी, अगर आपके शोहर के काम में, उसके जिसामत में और उसकी शक्ल में फर्क है तो उसको यतीम की जगह ना रखो। जब तुम उसको खुद इज्जत दोगी तो पब्लिक भी इज्जत देगी और रिएक्शन वालियां भी इज्जत देंगी। पर जब तुम खुद उसको ओए तोए करके बात करोगी, उसका मजाक उड़ाओगी, उसका निक नेम आप यूट्यूब पे लोगी, तो लोग भी बबलू को टबलू कहना शुरू हो जाएंगे। फिर आपको गुस्सा आ जाएगा। आप उसको आप करके बुलाया करो, जी करके बुलाया करो। यतीम में हो और अवैस की पर्सनैलिटी में फर्क है, देखने वालों को तो पता चल गया। पर अफसोस कि तुम्हें इतनी ठोकरों के बाद भी ना तुम्हारी आंखें खुली, ना तुम्हारी जुबान पे कंट्रोल हुआ। जैसे तुम शोहर को लाइटें बंद करने का, दरवाजे बंद करने का कह रही थी, आपने शादी की है या अपने लिए एक अदद अपने पैसे से गुलाम खरीदा है? शोहर को शोहर वाली तुम लेडीज, जल्ले राय की खासकर औरतें, क्यों वैसी रिस्पेक्ट नहीं देती हो? फिर उम्मीद करती हो कि दूसरे रिस्पेक्ट दें। बहुत बुरा लगा जिस तरीके से तुम ऑर्डर कर रही थी, या ये ओवर एक्टिंग कह लो कर रही थी, पब्लिक को ये दिखा रही थी कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बहुत है। भाई लोगों को इससे लेना देना कुछ नहीं है। लोग एक अच्छी फैमिली व्लॉगिंग देखना चाहते हैं जिसमें अपने शोहर का एहतराम भी किया जाए। फ्रैंक होने में या अंडरस्टैंडिंग होने में बहुत फर्क है और बदतमीज होने में बहुत फर्क है। जो आप कल कर रही थी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और जो उनका निक नेम है भैया साहब का, वो निक ही रहने दो। आप अपने बेडरूम में या कैमरा के पीछे उनको बबलू टबलू चबलू कह के बुलाओ, आई डोंट केयर। पर आप अगर वाकई ही उनको पब्लिक के सामने लाना चाहती हैं तो उनकी पहले खुद इज्जत करो, उसकी पर्सनैलिटी बनाओ, फिर पब्लिक के सामने लाओ। और उससे बेहतर है कि कभी कभी दिखाओ और वो अपनी दुकान ही अच्छे से संभाले और तुम्हें अपनी कमाई से ही खिलाए पिलाए। जब वो भी तुम्हारी कमाई खाने लग पड़ा तो फिर कहीं पहले वाली सोनिया दोबारा से रिपीट ना होना शुरू हो जाए। पीछे सोनिया ने यह भी अनाउंस किया कि ईद के बाद वो घूमने फिरने के लिए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, हनीमून पे जाना चाहिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर आप दोनों मियाँ बीवी उम्रा के लिए जाए तो हमें ज्यादा खुशी होगी आपको अल्लाह के घर में देख के, क्योंकि आपने भी मरी नारायण कगान सब कुछ देख लिया और आपके शोहर की टिकटॉक पे हमने सारी वीडियोस देख ली हैं, वो घूमते फिरते हुए आए हैं। तो वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह के घर जाएं, अल्लाह से जो अपनी खताएं गलतियां हैं उसकी माफी मांगे और आने वाली जिंदगी में आसानियां और खुशियां मांगे। हमारी दुआएं तो आपके साथ हैं। और रही रमजान की बात, तो मैं यही कहूंगी, अभी जुम्मा 8 दिन भी नहीं आपकी शादी को हुए, आपने जो चाय पिलाने वाला अपने व्लॉग में एक क्लिप लगाया, आपके ही वो बर्तन निकले हुए थे, आपके ही वो ग्रीन वाले कप थे, सिर्फ आपने 2 पैकेट बिस्कुट खोल के रख दिए। क्या आपकी फैमिली में कोई ऐसा नहीं था जो अच्छा सा एक मतलब टी टाइम आपकी फैमिली का करवाता? ये कुछ बात हजम नहीं हुई। और शादी के दूसरे दिन ही जो आप झूले झूलती हुई नजर आई। घर को टाइम दें, रमजान आ रहा है, अपने शोहर के साथ अच्छा अफ्तारी व्लॉग बनाएं, सहरी व्लॉग बनाएं, अपनी घर की किचन की रूटीन दिखाएं, ना कि हमें पार्कों में घूमना हुआ दिखाएं। क्योंकि सब रिएक्शन वालों समेत आपकी यूट्यूब फैमिली भी आपकी घरेलू जिंदगी के व्लॉग देखना चाहती है। जो आपके पहले व्लॉग आए, आपको भी पता है कि उसको हम व्लॉग का या फैमिली व्लॉग का नाम नहीं दे सकते। आपने नई जिंदगी शुरू की है तो मेरा ख्याल है कंटेंट में भी कुछ नयापन लाए। ऐथे चले गए, उत्थे चले गए, बबलू टबलू ओए तोए, ये कोई नया कंटेंट नहीं है। आपकी लोलो का सबको पता है। अपनी जुबान पे कंट्रोल करो, अपने शोहर को इज्जत दो और अफ्तारी सहरी के अच्छे व्लॉग लाओ। बाकी तुमने करनी तो अपनी मर्जी है, समझाना हमारा फर्ज है कि अगर कम बोलोगी, अच्छा बोलोगी तो फायदे में रहोगी। कम घर से बाहर निकलोगी, कम चक्कर लगाओगी, फैमिली को समझोगी तो आने वाली जिंदगी अच्छी और आसान गुजरेगी। जिस तरीके से अपने शोहर को बुलाती हो, जिस तरीके से बात करती हो, उससे लगता है बिगड़ेगा, सही नहीं होगा। अगर यहाँ अवैस भाई की बात की जाए तो बहुत धीमे लहजे में बात करते हैं, अच्छा बोलते हैं। अगर लाइबा बच्चों के साथ बात की जाए तो बच्चों को उन्होंने बेटा कह के ही मुहातब किया, लाइबा को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया, लाइबा की भी बातों का जवाब दिया
और मेरा ख्याल है कि अच्छा दामाद बनने की वो फुल कोशिश कर रहे हैं, पर सोनिया की ओवर एक्टिंग या सोनिया की ओए तोए कहीं उस बंदे को भी रास्ता भटकने पे मजबूर ना कर दे। बेहतर यही है कि आप जो लोग समझाते हैं ना, जिनके लिए आप व्लॉग बनाती हैं, वो बातें सुने और उसमें से जो आपके दिलो दिमाग को लगती है ना, उस पर भी असर भी करें। अब ना तो आप 16 साल की लड़की हैं, एक मैच्योर औरत हैं, आपने पहले भी अपनी जिंदगी देखी। कहते हैं ठोकरों से इंसान कुछ सीखता है, पर अफसोस कि आपकी कल वाली व्लॉगिंग के बाद मुझे नहीं समझ आई कि आपने कुछ सीखा है। खुदाया फेस के अजाविये बनाने बंद करो, ओवर एक्टिंग बंद करो और अच्छे तरीके से अपनी ये घर गृहस्थी संभालो। और अगर बंदा तुम्हारी लाइफ में अच्छा आ गया है, उसको अच्छा ही रहने दो। ये ना हो कि फिर इसकी भी छतरोल होती रहे। अभी तक तो जितना वो बोला, जितना वो तुम्हारे साथ खड़ा रहा, अच्छा लगा, पर तुम्हारा लबो लहजा जो था, नहीं लगता कि तुम उसकी भी यूट्यूब पे इज्जत रहने दोगी। उतनी ही धूम मचाना जितनी तुम फैमिली को भी हजम हो जाए और देखने वालों को भी हजम हो जाए। बहन भाइयों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।